लेकिन पुरानी सभ्यताओं में सबसे पहले कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत तब से है जब इंसानी जीव जंतु नहीं थे, उसके पहले से ही अरावली का इतिहास है। और अगर अरावली को छेड़छाड़ करते हैं, अरावली से छेड़छाड़ होती है, तो कहा जा रहा है कि आधा से ज़्यादा भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये हकीकत है। उसको सिर्फ आम भाषा में समझिए। देखिए, जो आम लोग देखते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में समझिए। वो जितने भी आंधी तूफान आता है उसको रोकने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और आप समझिए, वैसे ही जब यहाँ आंधी तूफान बरसात बारिशें होती हैं तो क्या हालात बन जाता है। तो भाई, आप तोड़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले आप प्लान तो बनाइए। अब सोचिए तो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, बीजेपी में प्लान और टेक्निक की बातें क्यों करना, मूर्खता समझा जाता है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप सभी ने देखा है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से खबर निकल के आ रही कि अरावली के जो पर्वत हैं उन पे भी माफियाओं की नज़र है और राजस्थान सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इस पर तमाम लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो पर्वत है लाखों अरबों साल पुराने हैं, लेकिन अब उस पे नज़र है और इसका क्या आगे समय में होने वाला है, जिस तरह से क्या होगा भारत का, तमाम बातें कही जा रही। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर अरावली पर्वत ख़त्म हो जाता है, उससे तमाम नदियाँ जुड़ी हुई हैं, तमाम जीवन जुड़ा है, सभ्यताएं जुड़ी हैं, तो आने वाले समय में भारत में क्या कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए, अरावली ख़त्म करने की बात या न ख़त्म करने की बात आप देखिए उस राज्य में करवे मत कीजिए जहाँ कोई जिम्मेदारी का एहसास ना हो, जहाँ पर्यावरण का समझ ना हो। ख़ास करके जब आप सोचिए कि वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा, पॉल्यूशन होगा नहीं होगा, वहाँ के लोगों को क्या समस्या होंगी। वहाँ होता है जहाँ सरकार चिंता होती है। आप देखिए, जहाँ इस वक्त वीडियो शूट कर रही हैं वहाँ क्या हाल है वो समझिए। पूरी तरह से चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर। तो देखिए, अरावली का मामला नहीं है, ये गैस चैम्बर का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला नहीं है, पर्यावरण का मामला नहीं है। इस सरकार में दरअसल मेन मुद्दों पे बात करना ही मूर्खता समझा जाता है। आप इसमें बात कीजिए ना, गोबर भक्ति पे बात कीजिए, राम मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों पे बात कीजिए, जातिवाद पे बात कीजिए, तो इनको मज़ा आता है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, हाँ, क्लाइमेट की आप बात कर रही हैं, पर्यावरण की बात कर रही हैं, अरावली की बात कर रहे हैं। गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही, एक मुहिम भी उन्होंने छेड़ा राजस्थान में। लेकिन अगर इतना ही समझ भजन लाल शर्मा को होता है, इतना ही समझ डबल इंजन की सरकार को होती, तो ये सब कदम उठाते ही नहीं। आप इनका काम ही है कि जो बना बनाया है उसको ख़त्म करो, जो और कुछ नहीं कर सकते तो फिर नाम बदलो। ये तो इनकी फितरत है और यही वजह है कि अरावली को लेकर ये एक्शन लेते हैं, बुलडोजर को लेकर एक्शन लेते हैं। ये हिंदुस्तान की ये राजधानी है, उसको लेकर ये एक्शन लेते हैं। सोचिए ना, ये दिल्ली बर्बाद हो रहा है, वो तो समझिए सिर्फ एक अरावली है। ये जब दिल्ली बर्बाद हो रहा है, आप इसको बचाने के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप क्या ही किसी चीज़ को लेकर सोचेंगे। लेकिन पुरानी सभ्यताओं में सबसे पहले कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत तब से है जब इंसानी जीव जंतु नहीं थे, उसके पहले से ही अरावली का इतिहास है। और अगर अरावली को छेड़छाड़ करते हैं, अरावली से छेड़छाड़ होती है, तो कहा जा रहा है कि आधा से ज़्यादा भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये हकीकत है। उसको सिर्फ आम भाषा में समझिए। देखिए, जो आम लोग देखते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में समझिए। वो जितने भी आंधी तूफान आता है उसको रोकने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और आप समझिए, वैसे ही जब यहाँ आंधी तूफान बरसात बारिशें होती हैं तो क्या हालात बन जाता है। तो भाई, आप तोड़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले आप प्लान तो बनाइए। अब सोचिए तो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, बीजेपी में प्लान और टेक्निक की बातें क्यों करना, मूर्खता समझा जाता है। अब सोचिए, ये मुख्यमंत्री बन गई हैं, 1 साल के लिए बन गई हैं, इनको पता ही नहीं प्रदूषण दूर करने कैसे करना है, इनको पता ही नहीं बेरोजगारी कैसे दूर करना है। तो ये क्या ही तो AQI थर्मामीटर से वही टेम्परेचर को AQI को AQI। तो ये दरअसल मसला क्या है कि इन लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि अगर हम ये चीज़ हटाते उससे क्या होगा, ये चीज़ हटाते तो इससे क्या होगा। अगर इनको ये फिक्र होता तो फिर आए दिन ये बैठक करते, ये मीटिंग करते कि भाई ये तमाम जो देश में मसले हैं उस पर कैसे काम करना है, क्लाइमेट पे कैसे काम करना है, किसानों के लिए कैसे काम करना है, खेतों के सिंचाई के लिए कैसे काम करना है, गाछ वृक्ष कैसे लगाना है, किससे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इनको इन सब चीज़ों पे बात करनी है। अब राजस्थान पे बातें कर रही हैं, अब हज़ार वहाँ मसले हैं। आए दिन SSC को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, युवाओं को लेकर होता है, महिलाओं के हो रहे जुल्म पर होता है, लेकिन उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता। अब ये सोचिए, अरावली का ही मामला आप ले लीजिए। आप सोचिए, उनके कितने मंत्री हैं जिनको क्लाइमेट से जाना जाता होगा, स्वास्थ्य मंत्री से जाना होता होगा। आप समझिए, वर्षा कराई जाती है, इनके लिए क्या क्या साधन बनाए जाने हैं, उनके लिए क्या काम करती है, कितने वो पौधे लगाते हैं। 4 पौधे लगाएंगे, फोटो खिंचा ले, हो जाएगा। तो मसला ये है कि इनको उन सब चीज़ों को बचाना ही नहीं है। ये सरकार आई है सिर्फ ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म करते करते पूरे हिंदुस्तान को एक दिन ख़त्म कर देगी। और देखिए ना, आज क्या है पूरे भारत में, बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है, एक दूसरे से
रखा है, तो ये जानबूझकर कर रहे हैं, इनके बस में नहीं है इन सब चीज़ों को ख़त्म करना। सर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कि राजस्थान में पहले से पानी की इतनी समस्याएं हैं, उस पे काम हो नहीं पाया, उसको लेके सरकार एक्शन में नहीं है, पानी की पूर्ति नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ अरावली को भी धीरे धीरे खनन माफिया दीमक की तरह खा रहे हैं। हाँ, हकीकत है, ये पानी की समस्या सिर्फ वही नहीं है और ये दीमक की तरह खा रहे हैं, बिल्कुल सही शब्द है, अल्फाज है। और ये दीमक की तरह सिर्फ उसी को नहीं खाएंगे, ये हम सबको खा जाएंगे और ये हम सबको खाने के लिए ही सरकार बनी है। आपने पानी की बात की, तमाम चीज़ों की बात की, इनको चिंता ही नहीं है कि कहाँ, ये सिर्फ वहाँ पानी की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। आज देखिए ना, गाँव घर में पहले नल से पानी आ जाता था, कल से आता था, अब वो भी व्यवस्था नहीं है, अब आपको पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल हालात हो गई हैं, इतना उसमें जो है दरअसल सॉल्ट आ रहा है, इतनी नमकें आ रही हैं कि लोग आमतौर पर नहीं पी सकते हैं। तो ये सरकार, इनके मंत्री, इनके नेता और जहाँ-जहाँ आज जिस वक़्त यहाँ शूट कर रहे हैं, यहाँ 4th की सरकार है, मतलब डबल ट्रिपल की नहीं है, 4th है, मतलब पूरा मिला-जुला है, सेंट्रल मिला है, राज्य मिला हुआ है, एमसीडी मिला हुआ है, तमाम मेयर मिले हुए हैं। इसके बावजूद इनके पास जो है व्यवस्था नहीं है, इसके बाद इनके पास आइडिया नहीं है। तो ये सरकार आई है ख़त्म करने के लिए। क्या ख़त्म करने के लिए? आपका पैसा ख़त्म करने के लिए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, आपका साधन ख़त्म करने के लिए, आपकी व्यवस्थाएँ ख़त्म करने के लिए आई है। तो फिर ये क्या इससे उम्मीद करना? इससे उम्मीद ही नहीं कर सकते आप। ये सरकार जान रही है कि देश की जनता को मूर्ख कैसे बनाना है, उनको लाचार कैसे बनाना है, और बस उनको पता है कि हम इस पर राजनीति रोटियां कैसे सेकना। और यही वजह है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने, दमन की तरह ये खा रहे हैं, अरावली को खा रहे हैं, कल आज हम लोग को खाएंगे। सर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है एक के बाद एक अपने फैसले बदलता है। पहले कहता है कि 10 फीट से जो ऊंचे पहाड़ होंगे उनका खनन नहीं होगा, पर्वत होंगे। फिर दूसरी बेंच बैठती है, वो कहते हैं कि जो 20 फीट से ऊपर के पर्वत होंगे उनका खनन नहीं होगा। लेकिन अब जो जज का फैसला आया है, जो बेंचें बैठी हैं, उन्होंने कहा कि 30 फीट से ऊपर के जो पर्वत होंगे उनका खनन नहीं होगा, बाकी आप कर सकते हैं। क्या खुली छूट दी जा रही है? और जो खनन होता है उसका कहीं ना कहीं अवैध रूप से शेयर जो है वो राज्य सरकार भी खाती है। तो क्या राज्य सरकार भी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए भाई, इतना टेक्निकल बात जो कर रही है कि क्या बीजेपी समझेगी या पूरी दुनिया क्या समझेगी? अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अरावली का जो मामला है, जो सरकार को फायदा कमाना है वो कमा के निकल जाएगी, जो उनका शेयर है वो लेकर निकल जाएगी, उनको पता है। अब देखिए बिहार में चुनाव हुआ, वोट चोरी को लेकर आवाजें उठी, कोर्ट में मामला चलता रहा, वहाँ चुनाव भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, मंत्री भी बन गए, शपथ भी ले ले, अभी तक कोर्ट में मामला चल ही रहा है। तो ठीक इसी तरह यहाँ होगा। कोर्ट सिर्फ आज नाम के लिए ही रह गया, आप देखें तो इसमें कोई शक ही नहीं है। वो सिर्फ चंद लोगों के लिए, देश का कानून भी चंद लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा है उनके पास फैसला है, गरीबों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, आम मुद्दों के लिए नहीं है। बहुत सारी ऐसे एजेंसियां बनी हुई है, बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं जो अच्छे मुद्दों पे काम करते हैं, लेकिन किसी को कोई पूछता नहीं है, उसी को उल्टा पुल्टा जो है उन पर आरोप लगाकर उन्हीं को फंसा दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, अगर वाकई में कोर्ट अगर गरीबों का सुन लेता, अगर वाकई में थाना गरीबों का सुन लेता, कानून गरीबों का सुन लेता, तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो कानून डेट पे डेट थाने से जो है कोर्ट से जो है मीटिंग होती रहेगी, लेकिन इस सब पे कोई व्यवस्था निकाल नहीं पाएगी और सब अपना अपना शेयर कमाएंगे और लोगों को मूर्ख बना दे जाएंगे। और ये चीज़ सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, हरियाणा में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, हर जगह ये समस्याएं हैं। कभी कोयला को लेकर होता है, कभी जो है पत्थर को लेकर होता है, कभी बालू माफिया को लेकर होता है, कभी शराब माफिया, तरह तरह के मामले हजार हैं, लेकिन इनके पास जो है आइडिया एक भी नहीं है। और इसके पीछे की वजह है, इनको पता ही है कि देश की जनता को लूटना है, खसोटना है और अपनी अय्याशी करनी है। सर आप देखेंगे कि पिछले ही साल दुबई में इतना भयंकर तूफान आया था कि पूरा जो आधा शहर था, आधा से ज़्यादा शहर वो अंधेरे में डूब गया था। तो क्या पर्यावरण बार बार चेता रहा है, क्लाइमेट बार बार चेता रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति क्या भारत में भी बन जाएगी अगर इसी तरह से खनन या इसी तरह से पेड़ कटते रहे, एनवायरनमेंट को नहीं समझा गया तो? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप दुबई को छोड़ दीजिए, जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, है ना, श्रीलंका में आता है, न्यूजीलैंड में आता है, तो हर जगह आता है, लेकिन आप उसे लड़ने के लिए तैयार कितना है हमारी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस मोदी सरकार में आप क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर जो आप बात करें, मुझे इस बात को लेकर हंसी आ रहा है, इसके मंत्री जानते ही कितना होंगे, और ये इस बात पर डिस्कस क्या करेंगे? स्कूल में पढ़ाई कितना होती है इस बात को लेकर? स्कूल में पढ़ाई क्या होती है भाई, कि भाई दरअसल जो है, जाओ तुम उसका जूता ले आओ, उसका जूता चटवाओ, उसका नाखून चटवाओ,
मंदिर की बात होती है, बौद्ध की दलित को कैसे जो है मारना है, पीटना है, ये बातें होती है। ये क्लाइमेट का कौन नहीं जानता, ये पर्यावरण का कौन नहीं जानता है, तो ये देश की जनता को कैसे समझाएंगे, ये मुझे हंसी आती है। देखिए, जो देश क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण को लेकर चिंतित है, जो अगर विदेशों की बात करें, देखिए उनका प्रदूषण का हाल ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक है, वहाँ के लोगों की हवाएं भी ठीक है, अब वो शुद्ध हवा ले रहे हैं। मोदी जी जो अभी जहाँ गए हैं 3 देशों के दौरे पर, वहाँ पता है आपको, पूरे हिंदू दुनिया के देशों में सबसे अच्छा वहाँ का जो है पॉल्यूशन की स्थिति है, प्रदूषण की स्थिति है। लेकिन भारत की बात कर लिए सबसे घटिया है। तो क्लाइमेट पे इन लोगों की बात मत कीजिए। जो सिंचाई है, जो व्यवस्था है, उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं और अपने जो है अडानी अंबानी को बेचकर, दरअसल जो है हम सब जानते हैं, ये अपना खूब कमा रहे हैं। खूब कमा रहे हैं मतलब लीज पे 1 रुपये में ज़मीन बेचते हैं। बताइए भाई, आज 1 रुपये में गुलगुल्ला नहीं मिलता, समोसा नहीं मिलता, ये ज़मीन बेच रहे हैं। तो इसके राज में, इस सरकार में शिक्षा पे बात नहीं कीजिए, आप क्लाइमेट पे बात मत कीजिए, पर्यावरण पे बात मत कीजिए। हाँ, इसमें जितना बात करना, बागेश्वर बाबा पे बात कीजिए, बाबा रामदेव पर कीजिए, हिंदू मुस्लिम पे कीजिए, जातिवाद पे कीजिए, ये कीजिए, पढ़ाई लिखाई पे बात मत कीजिए। नहीं तो जो है ये मूर्खों का देश बना ही रहे हैं, हम सबको भी मूर्ख बना ही रहे हैं। पढ़िएगा, लिखिएगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछना इस सरकार में गुनाह है, ये बात हमारा जानना है। बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आसिफ सर हैं और इनका कहना है कि इस देश में पर्यावरण को लेके बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं और इस पे जागरूकता बहुत ही कम लोगों के पास है। वहीं दूसरी तरफ अरावली का लगातार खनन चल रहा है, उसको लेके तमाम लोग गंभीर रूप से सवाल उठा रहे हैं। खास करके वहाँ का पर्यावरण इतनी तेज़ी से बदल रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह से रहा तो देश में जल्द ही डेजर्ट जैसा कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।